धन्यवाद करते हैं जीवित और महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता इस सुंदर समय में पिता हम तेरे पास आते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। इस सुंदर पिता परमेश्वर प्रभु वर्शिप को पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस सभा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के लिए पिता परमेश्वर। जब हम मिल के तेरी आराधना तेरी स्तुति पिता वर्शिप को करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी उपस्थिति को कहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं खुदा, तो वहाँ पे मौजूद होता है मेरे परमेश्वर। अपने वचन के मुताबिक आप हमारे बीच में है मेरे खुदा, आप हमारे मध्य में है मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हमारे लिए जय का दिन है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आज के दिन आपने विजयी प्रवेश किया, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होसन्ना, आकाश में होसन्ना। हम मिलके आज प्रभु तेरे नाम के पिता परमेश्वर आकाश में होसन्ना के नारे लगाते हैं खुदा। इस धरती के ऊपर हर एक जन पिता परमेश्वर होसन्ना के नारे लगाना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरी इबादत करते हैं इस समय मेरे खुदावन पिता। कलीसिया में पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी सामर्थ प्रकट होना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। तो अद्भुत रीति से मेरे परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में आप कार्य करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा स्तुति और आराधना को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। जब तेरे दास पिता वचन को लेके आते हैं खुदा, वो ताया हुआ वचन एक एक से बातें करे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे लिए आए पिता परमेश्वर प्रभु, और आपने हमारे लिए अपने आप को पिता परमेश्वर दे दिया खुदा। हम प्रभु जी इस बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आज के दिन आपने विजय प्रवेश किया हमारे लिए खुदा, हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। आज का दिन पिता परमेश्वर प्रभु हमारे लिए जय का दिन है पिता, आनंद का दिन है, विजय का दिन है मेरे खुदा। आपने विजय हमें दे दी मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरे दास को पिता परमेश्वर प्रभु वचन से पिता बहुत आय से इस्तेमाल कर। जब तेरे दास वचन को कहते हैं खुदा, वो ताया हुआ वचन पिता एक एक से बातें करे खुदा। वो ताया हुआ वचन हर एक के पिता परमेश्वर हृदय में जाए परमेश्वर। किसी के अंदर 60, किसी के अंदर 70, किसी के अंदर 100 गुना प्रतिफल लाने वाला ये वचन है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कभी भी खाली नहीं लौटता मेरे परमेश्वर। तेरा वचन सामर्थी है और तेरा वचन 2-धारी तलवार से भी चौका है खुदा। हर एक से बातें कर अपने वचन से पिता, छू ले अपने वचन से मेरे परमेश्वर, छू ले पवित्र आत्मा हर एक को तेरे वचन से छू पिता, और लोगों को आजादी मिले खुदा। जैसे गधी का बच्चा बंधा हुआ था खुदा, तूने कहा उसे खोलो और मेरे लिए उसका प्रयोजन है खुदा। आज अंधकार के काम नाश हो प्रभु, लोगों के बंधन खुले पिता, वो आजाद किए जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। हमारी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, आराधना स्तुति को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के दास के साथ आराधना में जाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम हाथों को उठाकर हम उस महान प्रभु की जिसने यरूशलेम में आज के दिन विजयी प्रवेश किया, उस राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करें, अपने हृदयों में उसे धन्यवाद दें, उसका स्वागत करें। हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, मिलकर कहें राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ।
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। मिलकर कहे राजा यीशु स्वागत करें उस राजा का अपने हृदय में। सब मिलके गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, ओ खुशियाँ मनाएंगे। हालेलुया। आकाश में होसन्ना, धन्य है वह राजा जो परमेश्वर प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होसन्ना। ओ डालियां, ओ वो हिलाने लगे और कपड़े बिछाकर उस राजा का स्वागत करने लगे। अपनी जिंदगियों में अपने हाथों को उठाते हुए उस राजा का हम स्वागत करें। ओ वो धन्य राजा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और भी उसकी आराधना करें। आज मिलकर हम उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। राजा धीराजा सबसे महान, सिंहासन पे जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ। राजा धीराजा सबसे महान, सिंहासन पे जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ हिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा। यीशुआ, यीशुआ सेनाओं का यहोवा सबसे महान, हर एक हृदय में जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ हिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा। यीशुआ, 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 यीशुआ तेरी हो महिमा। यीशुआ, यीशुआ गाएंगे जहाँ तेरा नाम, यीशु नाम। तेरी हो महिमा, यीशुआ, यीशुआ गाएंगे जहाँ तेरा नाम, यीशु नाम। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ खिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा। यीशुआ, 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 यीशुआ
सब लोग पुकार उठे, आकाश में होसन्ना, जिसका अर्थ है, हे प्रभु हमें बचा, हमारा उद्धार कर। आकाश के नीचे धरती के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम। आइए उस नाम को हम पुकारे जो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा, जो हमें शत्रु से बचाएगा, जो हमारा रखवाला और मसीहा बनकर हमारी रखवाली करेगा। उस यीशु नाम को आज ये पूरी दुनिया पुकार रही है। हम अपने घरों के अंदर उस महान प्रतापी राजाओं के राजा के नाम को पुकारें, जो आपको चंगा करता है, जो आपको छुटकारा देता है, जो आपको बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आज सुबह के समय जितने लोग मेरी आवाज के अधीन हैं, मैं आपके शरीरों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस खुदावन की पुनरुत्थान की सामर्थ्य की मैं घोषणा करता हूं कि हर एक आपके शरीर के अंग इस समय यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सर से लेकर पांव के नाखून तक हर अंग इस समय नॉर्मल हो जाए। ब्लड, सेल्स, ऑर्गन शरीर के कूदे कूदे में यीशु के वचन को भेजकर मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से नसों की प्रॉब्लम आपके जीवन से चली जाए। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम इन जीसस नेम आपके बॉडी को खुदा छुए और आप चंगे हो जाए। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए। किडनी के रोगी इन द नेम ऑफ जीसस, जिनके स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन डिसॉल्व हो जाए, लीवर नॉर्मल हो जाए। लेडीज प्रॉब्लम के रोगी चंगे हो जाओ, हार्मोन्स नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता, मैं वचन को भेजता। परमेश्वर अपने हाथ को पकड़ा कि चिन्ह चमत्कार तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हीलिंग बहे, छुटकारा बहे, आज ये चंगे हो जाए इन जीसस नेम। यीशु का आत्मा को छू रहा है, दुष्ट की आत्मा शापित हो जाए, बीमार करने वाली आत्मा चली जाए, बंधन लाने वाली आत्मा चली जाए, कर्ज के बंधन टूटे, निराशाओं के बंधन टूटे। यदि आप बांझ हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा पर उतर आए और बांझपन चला जाए, बच्चे पैदा होना शुरू हो जाए, आज बंधन का श्राप टूट जाए, निराशाएं चली जाए, हताशाएं चली जाए, परिवार में कल्याण है, परिवार में शांति समय आने पाए। आज खुदावन आपके जीवन में जय लेकर आए, बड़ी टेस्टमनी आपके जीवन में आने पाए। यीशु के नाम से मैं छोटी बच्चियों के लिए प्रार्थना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। दीक्षिता नागरवाल चंगी हो जाए, संगीता बहन की बेटी सांसें नॉर्मल हो जाए इन जीसस नेम। पिता मैं सब प्रार्थना करता हूँ विद्या सिस्टर के लिए जिन्हें L4 L5 की बीमारी है। ओ प्रभु जी, इस समय मैं तेरे वचन को भेजकर ओ तेरा आत्मा उन्हें छुए और L4 L5 नसों की जो ब्लॉकेज है, नसें जो खत्म हो चुकी है वो फिर से नहीं हो जाए, वो जो स्पेस खाली हो गया वो जगह भर जाए। यीशु के नाम से बहन चंगी हो जाए, छुटकारा आ जाए। भाइयों के बिजनेस पर, नौकरी पर आशीष आए, दशवां बेटे देने वालों पर, भवन में बीज बोने वालों पर यीशु की आशीष उतर आए। परिवार के परिवार ब्लेस्ड हो जाए, रुकावटें चली जाए, परिवार का उद्धार हो, आज नए नए काम हो, बड़े काम तुम्हारी जिंदगियों में यीशु के नाम से तुम्हारे बाल बच्चों का प्रभु उद्धार करे, बच्चे बुद्धिमान हो जाए, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाए, उज्जवल भविष्य उन्हें मिलने पाए। जिनके एग्जाम है उनके एग्जाम की मैं सफलता की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। पिता आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अद्भुत कार्य आज कर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Thank you, Lord. आइए अपने हाथों को उठाकर हम उस महान प्रभु का इस समय धन्यवाद करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना और परमेश्वर के इन सामर्थ्य प्रार्थनाओं को आपने ऑनलाइन ग्रहण किया है और अब इस समय हम एक महत्वपूर्ण सेवा की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का सामर्थ्य वचन आज आपके जीवनों में आज अद्भुत कार्य करने पाए यीशु के नाम से। आमीन। विश्वास करें। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं आज खजूरी रविवार है। कलीसिया के सभी लोगों को आज पहली दफा है कि हम पाम संडे के दिन कलीसिया में नहीं है, पर विश्वास करते हैं प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। फिर से हम कलीसिया में इकट्ठे होंगे। आप सबको पाम संडे की बहुत बहुत आपके परिवार को बधाइयाँ और आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीषित होने पाए, बड़ी जय आपके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने एक विजयी प्रवेश किया और लोगों ने उसे पहचाना। वो महान राजा है जो हमें अपनी प्रजा, हमें अपना पुत्र पुत्री बनाता है, हमें छुड़ाता है। और बाइबल जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल हमें अपनी एक तस्वीर दिखाती है, पहचान देती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाम संडे के दिन क्यों लोगों के हाथ में खजूर की डालियां ही थी और कोई क्यों नहीं। क्यों परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है। भजन 92 जब आप पढ़ते हैं कि बाइबल ऐसा सिखाती है, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी एक पहचान है वचन के अनुसार, हमें धर्मियों को खजूर का पेड़ बताया गया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम फूलेंगे फलेंगे विषम परिस्थितियों के अंदर भी। आमीन। पहली बात कि हम सूखे में भी समृद्धशाली, कामयाब और तंदुरुस्ती से भरे रहेंगे। अगर आप ध्यान से सुने आज के वचन को, बहुत सारे खजूर के जो पेड़ होते हैं वे मरुभूमि, सूखे, रेगिस्तानी इलाके में भी फलता है और फूलता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, खजूर का पेड़ सूखे स्थान में भी फल लाता है, क्योंकि खजूर का पेड़ अपनी जड़ों को जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर इतनी ज्यादा गहराई में ले जाता है कि उसे वहां से भी जीवन मिलता है। हालेलुया। अगर आप बाहर से देखें तो आप कहेंगे रेगिस्तानी इलाका है, पानी नहीं है, सूखा है, पेड़ कैसे पनपेगा? पेड़ को तो पानी चाहिए। पर खजूर की जड़ों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, उसकी जड़ें जमीन के इतना अंदर घुस जाती हैं कि जमीन के अंदर जो पानी है, जो परमेश्वर ने जीवन रखा है, उसका कनेक्शन, उसका जो रिश्ता है उससे जुड़ जाता है और वो फलने फूलने लगता है। ठीक उसी तरह से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमारे लिए कहा कि हम इस संसार में रहते जरूर हैं पर हम इस संसार का हिस्सा नहीं है। जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, अब हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो कनेक्शन है, हमारा रिश्ता परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। हालेलुया। इसलिए अब जो हमारी निर्भरता है वो संसार पर नहीं है। हम 80 में हम कभी ना सूखने वाले उस सोते से हम जुड़ चुके हैं, उस स्वर्ग के परमेश्वर के साथ हम जुड़ चुके हैं। एक ऐसा विशाल वो समुद्र है जो कभी सूखता नहीं है। इसलिए आर्थिक तंगी आए, इकोनॉमी डाउन चले जाए, कैसी भी मंदी आ जाए, पर अगर हमारा कनेक्शन, हमारी जड़ें कहां है? हमारी जड़ें स्वर्ग में जा चुकी हैं। और स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, आकाश के पक्षियों को देख, वे बोते नहीं, खाते नहीं, मैं उन्हें खिलाता हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें और अच्छी तरह खिलाएगा, क्योंकि हमारा मूल्य बहुत अधिक है। हम खजूर के पेड़ हैं, रेगिस्तान में भी फलेंगे फूलेंगे। वो परिस्थितियां, वो सूखा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वचन में एक बहुत ही सुंदर बात यहां पर हमें पढ़ने को मिलती है। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 7 और 8 आयत पढ़ें तो बाइबल ऐसा सिखाती है, धन्य है वो पुरुष, ब्लेसेड है वो व्यक्ति जिसने यहोवा पर अपना भरोसा रखता है। जो किस पर अपना भरोसा रखता है? यहोवा परमेश्वर पर। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, उसके लिए अपना बिजनेस आधार नहीं है, नौकरी आधार नहीं है, उसका जरिया कौन है? उसका जरिया स्वर्ग का परमेश्वर है। और जिसने स्वर्ग के परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, उसकी सारी जरूरतें वो खुदा पूरी करेगा। बाइबल कहती है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। हालेलुया। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब धूप होगी तब उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। क्या है? अगर तेज धूप भी आए, पर वो कहां पर जुड़ा है, कहां लगा हुआ है? वो नदी के किनारे लगा है जहां उसकी जड़ जल है। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। अगर हम उसके साथ जुड़े हुए, कितनी भी तेज धूप आए वो हमें सुखाने की कोशिश
करे, पर बाइबल कहती है उसके पत्ते, उसका शरीर, उसका जीवन हरा भरा रहेगा। और आगे कहता है सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी। बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे जुड़ चुके हो, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम खजूर का पेड़ हो और तुमने विश्वास कर लिया है, अगर तुम्हारे जिंदगी में ड्राई सीजन भी आएगा, सूखा समय भी आएगा, उस समय भी तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला, तुमसे प्रेम करने वाला, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, तुम्हें चंगा करने वाला, तुम्हारा मसीहा तुम्हारे साथ आ चुका है। और बाइबल कहती है वह तब भी फलता रहेगा। कोई तो बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल में हमारी तुलना, धर्मी की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है। अगर हमारे जीवन में सूखा समय भी है तो भी, अगर हम जल के पास है, अगर हम नदी के किनारे लगे हुए हैं, हम जुड़े हुए यीशु मसीह के साथ, वो आपके अंदर आ चुका है, उसका वचन आपके अंदर आ चुका है, सूखे में भी चिंता नहीं करनी। बोले पड़ोसी से सूखे में भी चिंता नहीं करनी, वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि दबाव के बाद भी, वेग के बाद भी, बोझ के बाद भी बढ़ना। जिस तरह आपने देखा होगा रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं उसमें बहुत ज्यादा सैंड यानी मिट्टी होती है, और मिट्टी की जो भारी मात्रा होती है, उसका जो बोझ होता है, जो वजन होता है, वो खजूर के पेड़ के ऊपर होता है। पर बावजूद उसके उस भारी वजन में दबने के बाद भी खजूर का पेड़ मीठे मीठे फलों को देता रहता है। ठीक उसी तरह से जब हमारे विश्वासी जीवन में क्लेश आते हैं, मुसीबतें आती हैं, ये क्लेश, ये मुसीबतें, ये चुनौतियां हमें मारने के लिए नहीं, हमें खत्म करने के लिए नहीं, पर इनके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में पहले से भी ज्यादा अधिक मजबूत बनते चले जाते हैं। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाहर से ऐसा लगता है कि रेगिस्तानी इलाका है, बहुत मिट्टी है और मिट्टी के बोझ में ये पेड़ दब जाएगा, और अगर आप उसे देखें वो उस समय भी फल लाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम दुखों को, हम क्लेशों को अपना शत्रु ना समझे, क्योंकि ये क्लेश, ये मुसीबतें कुछ अनंत महिमा हमारे जीवन में पैदा कर रही है। परमेश्वर कुछ महान हमारे जिंदगियों में कर रहा है, क्योंकि अगर आपके ऊपर भारी बोझ भी रख दिया गया, दबाव भी लेकर आ गया, वो दबाव हमें बिखेरेगा नहीं, हमें खत्म नहीं करेगा, हम प्रेशर में और ज्यादा मजबूत बन जाएंगे। मैं आपको बहुत जबरदस्त बात बताना चाहता हूं, सुनते रहिए। तीसरा मेरा पॉइंट है, हम शैतानी जंजीरों को उन्नति के द्वारा यानी बढ़ोतरी के द्वारा तोड़ते हैं। खजूर के पेड़ को आपने देखा होगा, वो बहुत टॉलर, बहुत लंबा होता है, उसकी डालियां बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी उसकी हाइट होती है। तो खजूर के पेड़ को लंबा करने के लिए किसान या जो उसे बोलते हैं क्या करते हैं, उसे रस्सियों से, उसे जंजीरों से बांधा जाता है। और जब खजूर का पेड़ बढ़ता चला जाता है, उन्नति होती चली जाती है, वो लंबा होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है, उस समय वो क्या करता है, जो जंजीरें उस पर बांधी गई हैं, जिन रस्सियों से वो बांधा गया है, वो उन जंजीरों को, उन रस्सियों को तोड़ डालता है। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। उसी तरह से आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पाम संडे के दिन पे, कि हम अपना ध्यान जंजीरों पर ना लेकर जाएं। जिस जंजीर से, जिस शत्रु से हमें बांधना वो हमें चाहता है, हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर में लगाए रखे, हम अपना पूरा कंसंट्रेशन, फोकस परमेश्वर में बनाए रखे। एक बात की चिंता करें, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे संगति में बढ़ना है, मुझे टॉप पर प्रभु में जाना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है। और जब आपका ध्यान जंजीरों पर नहीं होगा, रस्सियों पर नहीं होगा, आपकी क्या होगी, डे बाय डे, हर दिन आप बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति होती चली जाएगी, बढ़ते चले जाएंगे, और पता नहीं कब, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, जिन जंजीरों से शैतान आपको बांधना चाहता है, वो जंजीरें अपने आप टूट जाएंगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रोफेसर करता हूं यीशु के नाम में कि आज वो जंजीरें टूटने वाली है।
जैसे आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, ये चाबी आपने ले ली कि जैसे खजूर का पेड़ अपना तन्ना, उसकी जो गर्दन होती है वो अपनी मजबूत करता जाता है, रस्सी का जो शिकंजा होता है अपने आप टूटता है, उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही काम करना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना मेरी प्रायोरिटी है, मेरे अंदर मुझे राज्य को खोजना है, धार्मिकता में मुझे बढ़ना है, मुझे फल लाना है। आप बढ़ते जब चले जाएंगे, आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं होगा, अपने आप आपके जीवन से बीमारी, हर एक डिप्रेशन, कर्ज, बांझपन, हर जंजीर टूट जाएगी और आप उन्नति करते जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फलता फूलता जाएगा। एक बहुत ही अद्भुत आयत बाइबल में लिखी है, निर्गमन 23 अध्याय उसका 30 आयत, जब तक तू फूल फूल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, प्रभु यहां कहता है, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तक तू फूल फूल कर देश को यानी परिस्थितियों को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके शत्रुओं को आगे निकालता जाऊंगा। आप प्रभु में बढ़ते जाइए, आपका एक एक शत्रु परमेश्वर आपके पांव के नीचे ले आएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो कहता है जब तक तू फूल फूल कर देश को यानी परिस्थितियों को जो तुझे मरोड़ना चाहती हैं, जो तुझे डराना चाहती हैं, जो तुझे बीमार करना चाहती हैं, उन्हें अपने अधिकार में तू ले ले। मैंने तुझे अधिकार दिया है और मैं क्या करूंगा जब आप ये कार्य करेंगे, जब आप फूल फूल कर, आपका ध्यान एक बात पर होगा, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे खुदा में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे प्रेयर्स में बढ़ना है, मुझे फायर प्रेयर करना सीखनी है, मुझे फास्टिंग में बढ़ना है, मुझे प्रभु की संगति में आत्मा में बढ़ना है। और प्रभु वहां पर क्या करेगा, अपने आप आपके रास्ते जो आज अनसुलझे हैं, रास्ते जो बंद हैं, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को भी, जो सालों से बंद पड़े हैं, यीशु के नाम से बंद द्वार भी अब खुल जाएंगे, मरी हुई चीजें भी जीवित हो जाएंगी। जब तू क्या करेगा, 23:3 निर्गमन 23:3, तू फूल फूल कर, बढ़ बढ़ कर, मोटा ताजा हो जा, परमेश्वर में आत्मा में सामर्थ्य बन जा, बढ़ता चला जा, एक ही लक्ष्य ले ले, मुझे आत्मा में बढ़ना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, याद रखे मेरे प्रियो, सबसे पहले हमारी जहां उन्नति होनी चाहिए वो है हमारी आत्मा। जैसे तू आत्मा में बढ़ रहा है, वो कहता है वैसे ही तू सब बातों में बढ़ता चला जा और भला चंगा रहे। जब आप ये निर्णय लेंगे मैं आत्मा में बढ़ूंगा, आप हर बात में बढ़ेंगे, तब आपका शरीर भला चंगा रहेगा, आप मटीरियली और आर्थिक रीति से भी बढ़ते चले जाएंगे। बस आप अपना ध्यान इस बात पे लगाएं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। अपना ध्यान जंजीर पर मत ले जाएं। शैतान क्या कर रहा है उसे करने दो, उसे कोई लेना देना नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम यीशु में आशीषित हैं, हम उसके धर्मी जन हैं, हम खजूर के पेड़ हैं। खजूर का पेड़ यानी इतना लंबा, उसका ये दिल है प्रभु का, उसकी ये चाहत है कि मेरे धर्मी जन टॉप पर जाएं, ऊंचे पर जाएं, फले फूले और पृथ्वी में बढ़ते चले जाएं। तो जब हम अपना ध्यान जंजीरों से हटाएंगे, समस्याओं से हटाएंगे, क्या होगा बोलो, जंजीरें खुद ब खुद अपने आप टूट जाएंगी। आप मोटे इतने हो जाओगे, इतने खट्टे कट्टे हो जाओगे आत्मा में, वो जंजीरें आपके ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, अपने आप हर एक बंधन। जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, हाथ पांव काट में ठोक दिए गए थे, वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति, और जेल खाने के बंद दरवाजे खुल गए, बंदी गृह के द्वार खुल गए अपने आप। इसलिए बाइबल का परमेश्वर में खजूर का पेड़ कहता है। चौथी बात, यदि आप झुक जाएंगे यानी नम्र बन जाएंगे तो जिंदगी में टूटेंगे नहीं। मैं आपको समझाता हूं इस पॉइंट को, फिर से दोहराऊं, यदि आप झुक जाएंगे, नम्रता में आ जाएंगे तो आप टूटेंगे नहीं। जब जोर से तूफान आता है रेगिस्तानी इलाकों में, जिसका नाम है हरिकेन, यानी बहुत जोरों का तूफान आता है और बड़ी तेज हवाएं चलती हैं और उनका सामना
खजूर के वृक्ष से होता है, उससे टकराती है, तो थोड़ी देर के लिए तूफान को भी घमंड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है मैंने खजूर के पेड़ को तोड़ डाला, मैंने खजूर को पेड़ को पूरा नीचे गिरा दिया, सुला दिया, मैंने खजूर के पेड़ को खत्म कर डाला। परंतु 4 से 6 घंटे के बाद जब तूफान थक जाता है, जब तूफान थम जाता है, हवाएं बंद हो जाती हैं चलना, क्या हो जाता है उस समय ये खजूर का पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है। और जब ये खजूर का पेड़ फिर से खड़ा होता है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उसको पहले से भी अधिक मजबूती से वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका ये मतलब है कि जब आप दर्द के बीच में भी, आप मुश्किलों में भी, समस्या में भी अपना भरोसा उस स्वर्ग के परमेश्वर पर बनाए रखेंगे और उसकी आराधना करते रहेंगे, जैसे अय्यूब दुख में भी परमेश्वर की आराधना करता रहा, मैं नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। प्रभु आपके लिए महान कामों को करेगा। हालेलुया। यानी खजूर की जो डाली है, खजूर की इस डाली को देखिए, इसकी शेप कैसे बनी हुई है। ये क्या है? झुका हुआ है। बोले झुका हुआ है। इसकी आकृति कैसे बनाई है, पर शेप कैसी बनाई है? ये बैंड है। बैंड यानी झुका हुआ। अगर आप बैंड हो जाएंगे तो टूटेंगे नहीं, यानी आप नम्र बन जाएंगे। जब आप झुक जाएंगे, आप अकड़ नहीं रखेंगे, आप घमंड नहीं रखेंगे, आप दीन बन जाएंगे। ओ तूफान को ये लगेगा, आपके शत्रु को ये लगेगा मैंने इसे तोड़ दिया, मैंने इसे खत्म कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। पर वो ये नहीं जानता थोड़े समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद, जब मेरा समय आएगा, जब मेरा खुदा मुझे फिर से उठा के खड़ा करेगा, मैं पहले से भी ज्यादा आशीषित, मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत, ताकतवर, सुंदर और अद्भुत तरीके से लौटूंगा। और मेरे शत्रु मेरे लिए गवाही देंगे, क्योंकि नम्र व्यक्ति को खुदा अनुग्रह पे अनुग्रह देता है, दीनों को वो अपना ग्रेस देता है। इसलिए हम खजूर के पेड़ हैं। ये डाली केवल हिलाने के लिए नहीं है, इसे समझना है। दीन बन तो तू स्वर्ग का अधिकारी बना दूंगा। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, हे मेरी बैरन, हे मेरी शत्रु, मुझ पर मत हंस, जो ही मैं गिरूंगा मेरा खुदा मुझे फिर से उठा लेगा। हाँ, अभी हो सकता है कुछ लोग हंस रहे, ठट्ठा उड़ा रहे, थोड़े समय के बाद वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा और इंतजार कर, फिर देख कि तू पहले से भी ज्यादा, तेरी जड़ें मजबूत हो गई हैं, तू पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। और जब तू फिर से खड़ा हो जाएगा, प्रभु तुझे ऐसी तासीर देगा, ऐसा अनुग्रह देगा कि शत्रु भी तेरे विषय में गवाही देंगे। देखो इस व्यक्ति को, इसके साथ में खुदा है, इसके चेहरे पर परमेश्वर का अनुग्रह, ये प्रभु के ग्रेस में चलता है। कोई तो बोले हालेलुया। 5वीं बात खजूर के पेड़ में, कि खजूर का पेड़ अपने पूरे जीवन में, बोले पूरे जीवन में मजबूत और बढ़ता चला जाता है। ऐसा कोई समय नहीं कि वो मजबूत ना रहे या वो फले फूले नहीं। ठीक उसी तरह से बाइबल का परमेश्वर कहता है, मेरे धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे। वे पुराने अगर हो जाएंगे, अगर उनकी एज भी बढ़ जाएगी, पर वो लहलहाते रहेंगे, रस भरे लहलहाते, यानी एवरग्रीन हम रहेंगे। हालेलुया। हम फलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, हम हमेशा जवान उखाबों के समान उड़ते चले जाएंगे। क्योंकि एक सच्चा विश्वासी पूरी तरह से इस संसार में विजयी है। देख, तेरा उद्धार करता तेरे पास आता है, पर गदही के बच्चे पर बैठा है, लादू के बच्चे पर, यानी वो नम्र राजा है, वो शांति का राजकुमार है, वो तेरे जीवन में आ चुका है। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है कलीसिया, और वो राजा जय पाया हुआ है। वो तुझे मारने नहीं आया, तुझे सजा देने नहीं आया, वो वरन तेरा उद्धार करने आया, तुझे जय देने आया। और उसने कहा है अपने वचन में कि मेरे धर्मी जन खजूर के पेड़ है। आज हमने 5 बातों से सीखा कि खजूर का पेड़ चाहे सूखा हो, आप चाहे सूखे समय में चले जाएं, उसमें भी हमें चिंता नहीं, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करेगा। हम अपने जीवन भर एज भी बढ़ जाए, एज हमारे लिए क्राइटेरिया
क्राइटेरिया नहीं है। आयु बढ़ जाएगी पर फल लाना बंद नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें आत्मा में जवान करता जाएगा, हमारे शरीर को नया करता चला जाएगा। जिसने सारा को 90 साल में भी जवान बनाए रखा और उसने इसहाक को जन्म दिया, उसके जीवन में आनंद आया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज का पाम संडे आपके जीवन में आनंद, खुशी और बड़ी जय आपके और आपके फैमिली में लेकर आए। हैप्पी पाम संडे टू चर्च। हम विजयी लोग हैं, हम जय पाए हुए लोग हैं, क्योंकि हमारा राजा जय पाया हुआ है, वो उद्धार पाया हुआ है। हमारी हार हो नहीं सकती। हमारा कैप्टन विजेता है। हम विजेता की टीम में अब आ चुके हैं। बोलो जय मेरी है, हो जय मेरी है, बोलो जय आज मेरी है, यीशु मेरा है, बोलो यीशु मेरा है, ओ यीशु आज मेरा है। मैंने कहा ओ भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है, जय मेरी है, जय मेरी है, ओ जय आज मेरी है। हालेलुया। हम जय पाए हुए लोग हैं, हम विजयी लोग हैं। जब आप गहराई से वचन को सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें खजूर का पेड़ क्यों कहा। मैं विश्वास करता हूं आज आपका ये पाम संडे परमेश्वर स्पेशल करने जा रहा है। आपके लिए पुनरुत्थान रखा है, बड़ी चीजें इस कलीसिया के लिए हमारे लिए प्रभु ने रखी है। प्रभु आपको बहुत 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 तायत से आज आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आज जो कुछ भी भेंट, दान, दशमांश हम राजाओं के राजा के लिए, आज अगर स्पेशल आपने अलग किया है, आप मानते हैं वो राजाओं का राजा है, तो उसे राजा समझकर हम भेंटें देंगे। अपने आय का कुछ हिस्सा प्रभु के राज्य के लिए अलग करेंगे। ऑनलाइन आप कर सकते हैं और ऑफरिंग बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए आशीर्वाद वचन लेकर आज हम रुखसत होंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, गुलजार के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई और बहनों के साथ खुदावन यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होता रहे। आइए हम सब जोर से विश्वास से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया।